नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जौनपुर जिले के मड़ियाही स्थित आदर्श प्राथमिक विद्यालय रानीपुर प्रथम विकासखंड रामनगर के अंतर्गत आज एक शिक्षिका बच्चों का खाना फेंकते हुए रसोइयों को जाति सूचक शब्दों से टिप्पणी करते हुए कहा कि चमार के हाथ का खाना हमारे बच्चे नहीं खाएंगे और देखते ही देखते चूल्हे पर चढ़े हुए दाल को डंडे के सहारे गिरा दिया। साथ ही साथ करीब 3 स्कूलों के बच्चों को भोजन को किया मिट्टी में मलिन। तत्पश्चात अपने बयान में उन्होंने कहा कि रामनगर के MBSA बेकार है, उनका कोई सुनता नहीं है, इस वजह से मैंने भोजन को गिरा दिया। जब इस बारे में रसोइयों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैडम आए दिन बदतमीजी करती हैं और जाति सूचक शब्दों से टिप्पणी करती हैं। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। बच्चों के भोजन को उन्होंने मिड डे मील के ठीक पहले जमीन पर गिरा दिया। करीब 3 स्कूलों के बच्चे यहाँ पर रोजाना मिड डे मील खाते हैं, शिक्षक भी यहाँ से भोजन करते हैं और कमाल की बात यह है कि कभी किसी बच्चे ने भोजन संबंधित कोई शिकायत नहीं की और आए दिन मैडम अखबारों की सुर्खियों में अपनी करतूतों की वजह से बनी रहती हैं। कभी बच्चों को बेवजह मारना, शिक्षकों से बदतमीजी करना, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैडम को किसी का कोई भय नहीं है। जब इस बारे में विद्यालय परिसर में उपस्थित शिक्षकों से बात की गई तो उन्होंने भी बताया कि मैडम बेवजह सभी शिक्षकों पर इल्जाम लगाती हैं। यहाँ तक कि जो शिक्षक अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनके खिलाफ भी बेतुका टिप्पणी करती रहती हैं। देखने वाली बात यह है कि जहाँ हमारे यहाँ समाज को दिशा निर्देश देने की जिम्मेदारी एक शिक्षक पर होती है, वहीं पर एक शिक्षक इस तरह की लापरवाही किस तरह से देखता है, क्या लापरवाही करता है। मामले की जानकारी मिलते ही तहसील स्तर के अधिकारीगण करने लगे कोताही। जब किसी तरह इस मामले को जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने संज्ञान में लाया गया, तब मड़ियाहू तहसील से SDM के निर्देश पर नायब तहसीलदार संतोष सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया। एक बच्चों से बात किया और MDM संतोषजनक मिला। बच्चों ने बताया कि मेन्यू के हिसाब से खाना मिलता है। तत्पश्चात ABSA रामनगर भी मौके पर पहुंचे और तभी शिक्षकों से मिले, सभी से जांच किया और सभी से वार्तालाप कर मौके की नजाकत को समझते हुए आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि भोजन फेंकना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। प्रथम दृष्टि में ये प्रतीत होता है कि सहायक शिक्षिका मानसिक रूप से परेशान है। आज ही मैं रिपोर्ट बनाकर BSA जौनपुर को भेजूंगा और उचित कार्यवाही करूंगा। भूख से बिलखते बच्चों को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राणा पुष्पेश सिंह यादव के द्वारा बच्चे पार्ले जी बिस्कुट देकर उनकी भूख को शांत करने का नाकाम प्रयास किया गया। नायब तहसीलदार संतोष सिंह के निर्देश पर बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दिया गया। अशोक दुबे की रिपोर्ट। बच्चों, आप लोग सुबह से कितने बजे आते हैं स्कूल? 9 बजे। घर से कुछ खा के आए हैं? कुछ भी नहीं खाए हैं? खाए हैं। अभी इस समय मिड डे मील है, दोपहर का भोजन रोज मिलता है मिड डे मील आपको? अच्छा मिलता है, खराब मिलता है? मतलब अच्छा मिलता है या खराब मिलता है? घबराओ मत, सही से बताओ। डरना मत बेटा, बताओ खाना अच्छा मिलता है? क्या क्या मिलता है आपको भोजन में बेटा रोज? सर, सोमवार को दाल चावल रोटी मिलता है और मंगलवार को सब्जी चावल मिलता है और बुधवार को खिचड़ी। बताओ बताओ। आप बताओ बेटा, अभी इस समय आपका भोजन यहाँ पे कैसा है? अभी आपने भोजन कर लिया? आपने भोजन क्यों नहीं किया? सर, अभी खाना नहीं गया क्लास में। खाना नहीं गया क्लास में। अभी जब आप यहाँ पे आए तो खाना कैसा है? सर, फेंका हुआ है। खाना क्या हुआ है? सर, फेंका हुआ है। खाना फेंका हुआ है। तो अच्छा ये बताओ बच्चों, आप लोग छोटे बच्चे हो, आप लोग को नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है, तो खाना फेंकना अच्छी बात है? ये कौन बताता है खाना फेंकना बुरी बात है? टीचर बताते हैं ना। टीचर बताते हैं। और आज टीचर ने ही फेंका है, इस पर आप क्या कहेंगे? खाना फेंकना सही है गलत है? गलत है। यादव। ये बताओ बेटा, यहाँ पे खाना बनता है? यस सर। क्या क्या मिलता है? सब्जी, रोटी, भात, खिचड़ी, रोटी। खाना कैसा बनता है? अच्छा। खाना अच्छा बनता है। और जो रसोइयाँ हैं वो आपको खाना कैसे देती है? डांट के देती है, प्यार से देती है, कैसे देती हैं? सर, प्यार से देती हूँ। प्यार से देती हैं। और आपको फल वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर। कभी केला, कभी संतरा कुछ मिलता है? यस सर। कब कब मिलता है बेटा? सर, 1-2 महीने के बाद। 1-2 महीने के बाद केला संतरा मिलता है। यस सर। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? संतारा दे। क्या कर रही है? ये खाना बनाते हैं कतीला। काहे खाना वाना जो फेंका गया है, क्या मामला है? उनके कौनो हम सोच समझबे ना कि है सब जने रसोइया बैठा रहे ही 10 आदमी
आज के खाना लागिन बहावे कहाँ चमार मुसहर खाना न बनाई हमारा लड़का न खाई चमारे मुसहरा खाते। कितने दिन से आप खाना बना रही हैं? अरे साहेब आज हो गया 25 साल का 30 साल जब से शुरू हुआ खाना साहेब प्रधान हमारा ऐसा नहीं भा रहा। ऐसा क्यों की? अब न पता कहा था कि बीमारी है तो खाना बहावत है साहेब क्या नाम है उनका? सपना है कहा था हम ठकुराई है ठकुराई दिखाओ ठकुराई दिखाई ही पासी चमान न खाना बनाई। क्या हमारा नाम हो आपका? हमारा छबिया जी आप क्या कर रहे थे? रसोई में रहते हैं। ऐसा पहली बार भगाए दिन पहले तो हम लड़कन के तौराए के पकड़ा खिला के कहीं के लड़का भागा था डंडा ले ले भागावत एक दुगारी तो दुगारी एक लड़का ठप्पो लगल गाड़ी से तो अब वो लड़का हंस के रोए लगल बनने। क्यों ये खाना क्यों फेंक दी है? खाना है ना गुस्सा लगे कहीं के लड़का तो फिर पकड़ के ले आवत हम खाना न खाए दे लड़कन के तो भगाए दे बात। अच्छा रसोइया हो वाली चमार है सही नहीं रसोइयन के हाथ के न खाई लड़कन खाना। अच्छा, ये भाषा बोली ये है लड़का ना रसोइया वाली सही जमाई नहीं उन्होंने के लड़का पढ़ा था नहीं है कि क्या नाम बताए ना अपन? शकुंतला रसोइया है आप? सपना सिंह विद्यालय पे आप किस पद पे हैं? मैं असिस्टेंट टीचर हूँ। अच्छा क्या मामला है ये जो आप खाना फेंक दिए हैं? खाना मैंने फेंका इसलिए कि मेरे बच्चे हमेशा मुझसे कंप्लेन करते थे कि मैडम जी खाना अच्छा नहीं बनता कीड़ा रहता है ये सब रहता है दुखी रहते थे। मैं पढ़ाती थी उनसे जुड़ी थी और ये लोग चुरा के कोई इधर से चुरा के ले जाता था कोई उधर से मैं देखती थी। एक दो बार मैंने विरोध किया तो इन लोगों ने क्या किया साजिश करके मेरे ही ऊपर SC ST लगाने का प्रयास कि चलो कह देते हैं कि झूठ मूठ का कि पासी के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगी कौन ठकुराई नहीं है तमाम तरह की। बल्कि राणा प्रधान कई बार सुलह करने आए और संध्या साधना दुबे को भी घेर लिया गया। मैं तो यहाँ पे बैठी थी मेरा इतना मूड अपसेट था कि बच्चा कह रहा है कि मैडम जी नहीं कहीं है लेकिन बच्चे की बात कौन सुने। जब वहाँ पे प्लानिंग करके भेजा ही गया है पहले तो पुरुष आए थे बदतमीजी करने इन लोगों के पुरुष आए थे मैं पहचानती नहीं थी। हाँ राकेश यादव जानते थे लेकिन उन्होंने बताया नहीं डर बस चाहे जो बात रही मुझे नहीं पता। और उसके बाद फिर जब इन लोगों को पता चल गया मैं पुरुषों के ऊपर केस कर दूंगी शराब पी के आए उनके बच्चे भी नहीं पढ़ रहे थे। हाँ वो लोग आए थे शराब पिला के भेजे गए थे। जब इन लोगों को लगा मैं केस कर दूंगी तब इन लोगों ने महिलाओं को भेजा और प्लानिंग करके कि कौन ठकुराइन मैडम आई हैं कहते हैं कि ठकुरे पासी के लड़किया के पासी के लड़कियन के ना पढ़ाए और मारत ही और मारती थी कहना तो नहीं चाहिए नाम नहीं लेना चाहते हैं सत्यभामा मारती थी और मेरे दुश्मनी में बच्चों की एकदम कसाई जैसे मारती थी लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं रो देती थी। मैं कितनी बार मैं क्लास में रोई हूँ बच्चों के लिए और फिर वही इल्जाम वो मेरे ऊपर डाल दिया था जो खुद वो कही रहती थी लेकिन मैं सोचती थी जाने दो सहते सहते खाना फेंकने वाला मामला खाना इसलिए फेंके कि हमेशा मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया यहाँ पे अनर्गल और खाना तो एकदम 2 कौड़ी के लोग पहले बनाती प्रधान जी के काम हो कि प्रधान जी तो ठीक है प्रधान जी यहाँ नहीं रहते थे ना ये लोग चुरा के और मेरे नाम से इनको भी ब्लैकमेल किया गया कि वो आपका फोटो खींच रही है ये कर रही है जो कि मेरा शौक है फोटो खींचना। मेरे ऊपर मतलब तमाम तरह की इनके खिलाफ भी साजिश हो रही थी मैं देख रही थी लेकिन मुझसे क्या मतलब छोड़िए किसके ऊपर साजिश हो रही थी। अगर हाँ खाना नहीं एक मिनट खाना चुराती ले जा रही थी बल भर चुराती तो आपने किसी से शिकायत किया? कहा कौन कहे कौन मैडम आप एक बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे जो कहा उसको तो हम तो खुद इतना लपेटे गए कि हम रो दिए हैं कितनी बार रोए हैं। मैडम आप एक शिक्षक हैं भोजन फेंकना सही है? भोजन मैंने इसलिए फेंका है ये मुद्दा उठे आज मैं सारे अधिकारियों को बुलाती सबको बुलाती कि ठीक है आज देखिए फिर अभी तक तो कुछ किया नहीं था झूठा इल्जाम लगा। खाना फेंकना सही है? खाना फेंकना बिल्कुल सही नहीं फिर है। क्यों फेंका? बस वही मैम और कोई तरीका भी हो सकता था आप पढ़ी क्या लिखी शिक्षक तरीका हैं, करें आप भैया कर करके थक बीएसए को गए। इन्फॉर्म कर सकती थी एबीएसए को बता सकती एबीएसए थी। का कहाँ चलता है यहाँ 3 अच्छा एबीएसए का नहीं चलता? एबीएसए का इस विद्यालय देखिए में इसके नहीं पहले चलता है। मगरू राम यादव मगरू राम थे उनका कुछ नहीं चला। पंकज यादव आए वो भी थक गए समझा के हाँ वालों को नहीं सुधरे वो भी उब के चले गए। उसके बाद फिर मतलब उनका वो हो गया। उसके बाद ये अजीत सर आए काफी कुछ अच्छा किए बहुत कुछ अच्छा किए। किसी से शिकायत किसी से कहीं लिखित शिकायत की है आपने भोजन से संबंधित? नहीं मैंने अपने हेडमास्टर का सारा स्टाफ जानता है ये लिखित क्या करूं। लिखित करती तो एक बार तो झूठ मूठ का मेरे ऊपर सोनकर बस्ती से लड़के आए थे उनको जबरदस्ती मुझे मैं उसको समझा रही थी लेकिन वो सुन ही नहीं उसको भी कन्विंस करके भेजा गया था
मतलब आपकी निगाह में आज खाना फेंकना ठीक किया आपने? नहीं, मैंने फेंका है बस सबको सच्चाई बताने के लिए। लेकिन खाना फेंकने से सच्चाई मालूम पड़ेगी। अब देखिए, ऐसा न किया होता तो आप लोग आते नहीं, हुआ ना कुछ होगा। नहीं, आपने किसी से शिकायत भी नहीं किया और आपने खाना फेंक दिया सर। शिकायत क्या करें, एक बार आप ही आए थे, क्या लगता है आप भी थे उस आपके समय। बगल में ही ABSA ऑफिस है। हाँ, आप वहाँ जाकर के कह सकती थी। ठीक है सर, जितने लोग कहे थे, वंदना मैडम कितनी बार बताई आपने शिकायत। कहा, एक्शन तो आपने लिया। मैंने देखिए मुजबानी बहुत लोगों से कहा, लेकिन मैंने मुजबानी बहुत लोगों से कहा, कोई सुनता नहीं। हुआ कि यहाँ बड़े दबंग है, प्रधान गुंडा है। मुजबानी भी आपकी मैं बता रही हूँ जो बात हुई है, मैम जो बात हुई मुजबानी भी आपने किससे किससे कहा? अपने स्टाफ में तो हो ही रहा था। बस मतलब स्टाफ से और किसी से नहीं। चलिए सर, आज ये यहाँ BRC के बगल पे प्राथमिक विद्यालय रानीपुर पे जो मामला आया है MBM फेंकने का, और जिस प्रकार से जिस मैडम के द्वारा ये खाना फेंका गया है MBM का, यहाँ पर 3 विद्यालयों का MBM बनता है, सब बच्चे भूखे गए हैं। प्रधान जी ने उन्हें पार्ले बिस्किट खिलाकर किसी तरह से भेजा। इस पर आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं और इस पर क्या प्रकाश डाल रहे हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, मौके पे जो भी लोग मौजूद रहे सबका स्टेटमेंट लेकर के एक अग्रिम कार्रवाई के लिए BSS साहब को मेरी रिपोर्ट आज ही अभी चली जाएगी। जो है इस पर निर्णय लेना, एक्शन लेना वो BSS साहब करेंगे, उनका अधिकार है। मुझे रिपोर्टिंग करनी है इस प्रकरण पे। सबका पक्ष लिखित रूप में लेने के लिए हमने निर्देशित कर दिया है। जैसे रिपोर्ट मिल जाती है उस पर अग्रिम कार्रवाई के लिए। एक अध्यापक द्वारा जातिवाद की जहर इस विद्यालय में घोला जा रहा है, इस पे आप कहना है? अब इसके बारे में हमें नहीं पता ही नहीं जातिवाद का। जब वो अपना स्टेटमेंट अध्यापक देंगे तभी हम जान पाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है। यह मिड डे मील महिलाओं का आरोप है कि जाति सूचक शब्द भी बोला गया है। क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है जी। मिड डे मील में जाति सूचक बोला गया, क्या मतलब? नहीं, जो रसोइया है उसको जाति सूचक शब्दों से गाली दिया गया है, वह रसोइया का भी स्टेटमेंट ले रहे हैं। यही तो हमने आपसे कहा कि रसोइया जो शिक्षिका है, संबंधित प्रधान जी हैं, सबका स्टेटमेंट लेके उसके आधार पे मेरी रिपोर्ट अभी तत्काल अभी हम BSS साहब को भेजेंगे कार्रवाई के लिए। सर, एक प्रश्न ये है कि मिड डे मील हमेशा मेनू आता है, शासन द्वारा मेनू दिया गया है, और जिस प्रकार से भोजन फेंका गया है वो भी मेनू के हिसाब से था। मैडम का मीडिया बयान में मैडम ने आरोप लगाया कि बिना क्वालिटी का यहाँ पे भोजन बनता है। क्या ऐसा है कि इस विद्यालय में बिना क्वालिटी का? देखिए, बच्चों के बीच में मैं स्वयं बैठ करके MDM चखा हूँ इस विद्यालय में, बच्चों के बीच में बैठ के, और मुझे उस दिन जब मैंने चखा तो भोजन में कमियां मिली थी। संबंधित यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनको हमने निर्देशित किया था, और प्रधान जी से भी मैंने तत्काल वार्ता की थी कि थोड़ा भोजन में क्वालिटी की दिक्कत है और उसमें सुधार करना है। और नियमित रूप से मैं बात करता रहा प्रधान जी से भी और प्रधानाध्यापक से भी कि MDM के प्रति थोड़ा सा तत्पर हो करके और थोड़ा सा गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन बच्चों को उपलब्ध कराएं। इसके लिए मैं तत्पर भी रहा लगातार। जैसा कि सर मैंने सभी विद्यालय, जो 3 विद्यालय का MBM बनता है, सभी बच्चों से पूछताछ किया। बच्चों ने कहा कि खाना तो एकदम 1 नंबर का मिलता है, जैसा कि नायब साहब भी जाकर के सभी बच्चों से पूछे। तो ये गुणवत्ता में कमी का मामला कुछ पच नहीं रहा है सर। देखिए, हमने कहा, मैंने अपने निरीक्षण में खाना को देखा है और खाना जो है बीच बीच में चखा जाता है। ठीक है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल 24 इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।